बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बना रही हूँ स्टीम रोस्ट। स्टीम रोस्ट बनाने के लिए मैंने बीफ लिया है, उसमें 2 टेबलस्पून सिरका शामिल कर रही हूँ। उसके साथ ही 1 टेबलस्पून नमक शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। सिरका और नमक से गोश्त साफ़ करने से गोश्त की स्मेल चली जाती है और गोश्त अच्छी तरह साफ़ हो जाता है। अब मैं स्टीम रोस्ट का मसाला तैयार कर रही हूँ। उसके लिए मैंने खुश्क धनिया लिया है, ज़ीरा लिया है, काली मिर्च लिया है, जायफल, जावित्री, इन सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लूँगी। उसके बाद फिर इसमें दूसरे मसाले शामिल करूँगी। जो मसाले ग्राइंड होने वाले थे वो मैंने ग्राइंड कर लिए हैं। अब इसमें और मसाले शामिल करने लगी हूँ, जिसमें नमक शामिल कर रही हूँ। सबसे पहले नमक यहाँ पर कम ही कीजिएगा, क्योंकि गोश्त को वॉश करने के टाइम भी हमने इसमें नमक डाला था। फिर इसमें चिली फ्लेक्स यानी कि दड़ा मिर्च शामिल की है। साथ में मैंने लहसुन का पाउडर शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। मैंने आधा कप गाढ़ा दही लिया है, इसको अच्छी तरह फेंट लिया है। जो स्टीम रोस्ट का मसाला मैंने तैयार किया है वो इसे दही में शामिल करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब इन मसालों के साथ ही मैं चिली सॉस शामिल कर रही हूँ। आपके पास हॉट सॉस है वो शामिल कर लें, चिली सॉस है वो शामिल कर लें। शामिल करके अच्छी तरह इसको भी मिक्स कर लें। फिर उसके बाद मैं इसमें 1 लेमन डालूँगी, जिसका जो जूस है कम से कम 2 टेबलस्पून के करीब ज़रूर हो। चिली सॉस और नींबू डालने से स्टीम रोस्ट जब खाएंगे तो वो भारी नहीं लगेगा, और दूसरा उसका जो फ्लेवर है वो बहुत मज़े का आएगा। गोश्त को सिरका और नमक में भिगोए हुए कम से कम 1 घंटा हो गया है। मैंने गोश्त को पहले से वॉश किया हुआ था। पहले मैंने कुछ और बनाना था, फिर मैंने सडन सोचा कि स्टीम रोस्ट बना लेती हूँ। मैंने गोश्त को अच्छी तरह वॉश कर लिया। अब इसको ड्राई कर रही हूँ। ड्राई करने के बाद इसको हाई फ्लेम पर रोस्ट करूँगी। ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लेना है और इसमें गोश्त को डालकर हाई फ्लेम पर गोल्डन होने तक फ्राई करना है। बीफ, मटन, चिकन तीनों की जो रेसिपी है वो सेम ही है, बस चिकन को जब हम स्टीम करेंगे तो उसमें टाइम कम लगेगा। गोश्त को अच्छी तरह फ्राई करने के बाद दही के साथ जो स्टीम रोस्ट का मसाला तैयार किया है मैंने वो गोश्त के ऊपर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी गोश्त को इसमें, जैसे हम गोश्त को मैरिनेट करते हैं। मैं स्टीम रोस्ट प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी बनाना है। आपने देगचे में बनाना है तो आप देगचे में बना सकते हैं, मगर उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। मैंने प्रेशर कुकर में 1 लीटर पानी डाला है और 7 खड़े मसाले और सब्ज़ मिर्चें शामिल की हैं। फिर इसके अंदर स्टैंड रखा है और उसके ऊपर 2 बटर पेपर लगा के उसको नाइफ़ से उसके अंदर होल कर दिए हैं। बटर पेपर पर होल करने की वजह से गोश्त जो पानी छोड़ेगा वो बटर पेपर में जमा नहीं होगा, वो नीचे चला जाएगा। गोश्त को बटर पेपर के ऊपर सेट कर लेना है। जो ग्रेवी बचेगी यानी कि जो हमने मैरिनेशन के लिए मसाला लगाया था, जो बच जाएगा वो भी इसके ऊपर डालकर इस पर थोड़े से सफ़ेद तिल शामिल कर रही हूँ मैं। सफ़ेद तिल डालने के बाद फिर इसको बटर पेपर से अच्छी तरह कवर कर दूँगी। गोश्त को ऊपर से भी बटर पेपर के साथ अच्छी तरह कवर करने के बाद प्रेशर बंद कर दूँगी और मैं कम से कम 30 मिनट के लिए प्रेशर लगाऊँगी। प्रेशर में 30 मिनट और देगची में अगर रख रहे हैं तो 2 से 3 घंटे ज़रूर लगते हैं। 30 मिनट के बाद मैंने प्रेशर उतार लिया है और इसकी हर बोटी इस तरह नरम व मुलायम है। आपको मैं चेक करवाती हूँ कि देखिए ये कैसे टूट रही है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये, बहुत ही मज़े का ये स्टीम रोस्ट बनता है। ये बड़ों के साथ साथ बच्चों का भी फेवरेट है। आप इससे शवारमे बनाएं, आप इससे सैंडविच बनाएं, आप इससे पराठा रोल बनाएं, इससे हर चीज़ बनती है।